What is verb? वर्ब क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा लोग इस इंतज़ार में थे कि वर्ब आप कब स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम वर्ब पढ़ेंगे कि वर्ब क्या है। अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट। वर्ब हमारे पास वो वर्ड होता है ओके जो हमें ये शो करता है कि एक्शन क्या होता है या स्टेट क्या होता है ओके। मतलब वर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ होता है कि जिसके अंदर या एक्शन पाया जाता है या एक स्टेट पाया जाता है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे अल्फाज कि जो हमें एक्शन शो करते हैं या स्टेट एक हालत शो करता है तो वो हमारे पास वर्ब कहलाता है ओके। फॉर एग्जांपल एक्शन वर्ड हमारे पास कौन कौन से हैं? प्ले, राइट, रन। ये ऐसे अल्फाज है कि जिनके अंदर एक एक्शन एक अमल पाया जाता है, एक काम हो रहा है इसके अंदर। प्ले खेलना ये एक एक्शन है, एक काम है। राइट लिखना ये भी एक एक्शन है, एक अमल है। रन दौड़ना ये एक काम है ओके, एक एक्शन है, एक अमल है। तो ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स है कि जिनको हम वर्ब कहते हैं ओके। इसके अंदर कोई काम हो रहा है। और स्टेटिव वर्ब हमारे पास कौन कौन से हैं? इज, आर, एम, स्मेल एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स है। इसके अंदर कोई काम नहीं होता, ये हमें जस्ट स्टेट एक हालत शो करता है कि कोई चीज किस हालत में मौजूद है ओके। तो वर्ब हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं कि वो या तो एक्शन शो करता हो या स्टेट कोई हालत शो करता हो ओके, कि कोई चीज कौन सा काम कर रहा है या कोई चीज किस हालत में मौजूद है। तो वर्ब हमारे पास इन दो अल्फाजों से मिलकर बना होता है। अब आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ ओके। तो यहाँ पे एम क्या है? ये वर्ब है ओके, और ये स्टेटिव वर्ब है ओके। एक हालत शो करता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है ओके। जस्ट सिर्फ ये हालत शो करता है कि ये जो आई है ये कौन से हालत में है ओके। तो ये एक स्टूडेंट है ओके। आई एम अ स्टूडेंट, तो ये आई की स्टेट शो हो रही है यहाँ पे कि आई कौन सी हालत में है, स्टूडेंट है ओके। आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे राइट जो है ये वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है ओके, क्योंकि यहाँ पे एक अमल हो रहा है, एक्शन हो रहा है। आई राइट अ लेटर, के लेटर क्या है? वो लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक अमल हो रहा है। ये हमारे पास एक्शन वर्ब है और ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब है ओके। तो वर्ब हमारे पास क्या है? जिस तरह डेफिनेशन में हमने पढ़ा, वो अल्फाज जो एक्शन शो करता हो या जो स्टेट शो करता हो वो हमारे पास क्या होता है? वर्ब होता है। यहाँ पे एम स्टेट शो करता है तो ये भी वर्ब है। यहाँ पे राइट एक्शन शो करता है तो ये एक वर्ब है ओके। आगे आप देखिए, वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वर्ब्स हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। वर्ब के हमारे पास क्या है? दो टाइप्स हैं। नंबर वन फाइनाइट वर्ब्स, नंबर टू नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये दो हमारे पास वर्ब के टाइप्स है ओके। नंबर वन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? Those verbs which are limited to subjects and change of tense in a sentence. Finite verbs हमारे पास वो verbs होते हैं ओके जो limited होते हैं, महदूद होते हैं subjects, subject तक and change of tense in a sentence और tense तक। मतलब ऐसे verbs कि जो हमारे पास sentence के अंदर subject और tense तक महदूद रहते हैं, तो उन verb को हम क्या कहते हैं? Finite verbs। For example, महदूद कैसे रहते हैं? दे प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। यहाँ पे दे प्ले फुटबॉल ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही प्लेज फुटबॉल ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है ओके। तो यहाँ पे दे प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे है और इसके साथ प्ले का वर्ब आया है ओके। जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं ही प्लेज फुटबॉल, तो ये वर्ब क्या हुआ? ये चेंज हुआ ओके। तो ये हमारे पास फाइनेट वर्ब है कि जो जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो ये वर्ब चेंज होता है, क्योंकि ये वो वर्ब होते हैं कि जो लिमिटेड होते हैं सब्जेक्ट्स तक ओके। जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो वर्ब चेंज हो जाते हैं। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे दे है और यहाँ पे ही है। जब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब में क्या हुआ? तब्दीली आई ओके। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, यहाँ पे टेंस चेंज हुआ। ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है ओके।
जब टेंस चेंज हुआ तो यहाँ पे वर्ब भी चेंज हुआ। ओके, तो ये फाइनाइट वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं कि जब हम टेंस चेंज करते हैं या जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो ये चेंज होते हैं। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट जब चेंज हुआ तो वर्ब चेंज हुआ, यहाँ पे जब टेंस चेंज हुआ तो उसके साथ वर्ब भी चेंज हुआ। नंबर 2 पे हमारे पास है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? Those verbs which are not limited to subjects and change of tense in a sentence। ये हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं जो लिमिटेड नहीं होते सब्जेक्ट्स और टेंस तक। मतलब जब हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो उसके साथ ये वर्ब चेंज नहीं होते, या जब हम टेंस चेंज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी टेंस हम इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ब चेंज नहीं होंगे। ओके, तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे पास है दे डिसाइड टू प्ले फुटबॉल। दे डिसाइड टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे टू प्ले हमारे पास क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, दे डिसाइड टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे सब्जेक्ट दे है और टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, ही डिसाइड्स टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब टू प्ले है। ओके, यहाँ दोनों सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, और यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, यहाँ पे ही है। सब्जेक्ट चेंज करने से नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे पास चेंज नहीं होता। यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, यहाँ पे ही है। ओके, तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होता। ये फाइनाइट वर्ब है, ये चेंज हो गया है सब्जेक्ट के साथ। ओके, आई डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे टू प्ले क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई डिसाइडेड, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, टेंस चेंज हुआ। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। तो जब टेंस चेंज हुआ फिर भी हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब सेम है। ओके, जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं या टेंस चेंज करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे पास क्या होते हैं? वो सेम होते हैं। ये सब्जेक्ट्स और टेंस के लिए लिमिटेड नहीं होते। ओके, ये जब आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं या आप टेंस चेंज करते हैं, ये अपने असली हालत में आते हैं। ओके, तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे पास सब्जेक्ट या टेंस तक महदूद नहीं रहते। ओके, जब हम सब्जेक्ट्स या टेंस को चेंज करते हैं ये उनके साथ चेंज नहीं होते। अब आइए इन पे प्रैक्टिस करें ताकि और वाज़ेह हो जाए कि फाइनाइट वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं। ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे राइट्स क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ओके, जब मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा तो ये वर्ब चेंज होगा। ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे अगर मैं आई लगाऊं तो ये एस हट जाएगा, आई राइट अ लेटर। ओके, ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, दे राइट अ लेटर। जब हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो ये वर्ब चेंज होगा। ओके, ये फाइनाइट वर्ब है कि जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज होता है। वी हैव रिटन लेटर्स, यहाँ पे टेंस चेंज हुआ है तो ये वर्ब क्या है? ये भी चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास फाइनाइट वर्ब है जो कि टेंस के साथ चेंज हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे एम क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि जब यहाँ सब्जेक्ट मैं चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा। ही इज अ स्टूडेंट, तो ही के साथ इज आएगा, यू के साथ आर आएगा। ओके, तो ये वर्ब चेंज होता रहता है सब्जेक्ट और टेंस के साथ साथ। ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, यहाँ पे हैज क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दे लगाऊं तो ये हैव आएगा। ओके, सब्जेक्ट चेंज करने से ये चेंज होगा, तो ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ओके, बाबर प्लेज वेल, बाबर प्लेज वेल, यहाँ पे ये क्या है? ये हमारे पास बाबर सब्जेक्ट है, प्लेज हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर मैं इस सेंटेंस का टेंस चेंज करूं तो ये वर्ब चेंज होगा उसके साथ। बाबर प्लेड वेल। ओके, अगर मैं ये सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट करूं तो ये बाबर प्लेड वेल। ओके, तो ये वर्ब चेंज होता है। ओके, टेंस के साथ। ही लव्स रनिंग, ही लव्स रनिंग, यहाँ पे लव्स क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट या इस टेंस को चेंज करूं तो ये चेंज होगा इसके साथ। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब पे कि नॉन फाइनाइट वर्ब पे हम प्रैक्टिस कर लें ताकि अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। ही लाइक्स टू राइट अ लेटर, यहाँ पे ही लाइक्स, लाइक्स हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज होता है। टू राइट अ लेटर, टू राइट क्या है? ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, यहाँ पे अगर मैं वी लगाऊं, वी लाइक टू राइट अ लेटर, आई लाइक टू राइट अ लेटर, सब्जेक्ट जो भी मैं इस्तेमाल करूं टू राइट सेम आएगा। या अगर इस सेंटेंस का टेंस मैं चेंज करूं तो ये जो वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब ये सेम आएगा। आई हेट
ईटिंग जंक फूड। यहाँ पे ईटिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ लिमिटेड नहीं है। मैं अगर आई चेंज करूं या इस टेंस को चेंज करूं तो ये सेम ही रहेगा। ही रिजेक्ट्स टू ड्रिंक विद अस। यहाँ पे टू ड्रिंक क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, टेंस और सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है। ओके, आई लव टू प्ले क्रिकेट। आई लव टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे टू प्ले नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर यहाँ मैं सब्जेक्ट को या इस टेंस को चेंज करूं तो ये सेम आएगा। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। दे लव टू प्ले क्रिकेट। आप यहाँ सब्जेक्ट जो भी लगाओगे टू प्ले सेम ही आएगा। शी यूज टू बेक अ केक। यहाँ पे टू बेक क्या है, ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि टेंस और सब्जेक्ट के साथ लिमिटेड नहीं है। वी हैव टू फाइंड द की। वी हैव टू फाइंड द की, यहाँ पे टू फाइंड क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। He has to find the key. I have to find the key. आप सब्जेक्ट जो भी इस्तेमाल करोगे to find हमारे पास सेम आएगा। In short, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के चेंज करने से चेंज नहीं होते। ओके, और फाइनाइट वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के चेंज करने से चेंज होते हैं। ओके।